वेलकम टू द ग्रेट इंडियन कपिल शो। बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट बन गया भैया। राखी? हाँ, आगे अरे रखो। तुम्हें किसी ने भड़काया? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। किसने बोला मुझे राखी बांधने के लिए? अर्चना जी ने। You know I love Indian festivals. यू लव इंडियन फेस्टिवल? तो तुम्हें रक्षाबंधन ही मिला था, करवा चौथ रख लेती। गर्ल्स, ये अर्चना जी ने उनको बांधने के लिए बोला होगा, खुद को। मड आइलैंड में सब उनको भाई भाई बुलाते हैं। उनको राखी बांधने का। गर्ल्स, मेरे हाथ आज गीले हैं फिर कभी से। थैंक यू। गेस्ट आर कमिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ देम। इसलिए बुलाया स्वीडन से इनको। आप देखो, हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ सारे रिश्ते मिलते हैं। आप विदेशों में चले जाओ, अंकल आंटी, मॉम डैड, दैट्स इट। हमारे यहाँ देखो, माता पिता के साथ ताऊ ताई, चाचा चाची, भुआ फूफा, मौसा मासी, साला जीजा, देवरानी जेठानी, पूरा बुफे आता है ना। बच्चों की प्लानिंग पहले बड़े अच्छे ढंग से होती थी कि किसी के एक बच्चा हुआ तो कहते हैं यार एक बेचारा, एक ही बेटा हुआ, अभी साथ में खेलने वाला कोई चाहिए, एक और कर लेते हैं। और दूसरा भी बेटा आ गया, बोलते हैं अरे दो बेटे हो गए, अब कोई राखी बांधने वाली भी चाहिए। फिर तीसरी बार ट्राई किया, राखी बांधने वाली के इंतजार में तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 6 बेटे हो जाते थे, राखी बांधने वाली आई नहीं। फिर घर में महिलाएं बात करती थी, भाई राखी बांधने वाली तो ठीक है, भाई साहब को बांधो पहले। ये तो टीम बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, जिनके 5-6 भाइयों के बाद एक बहन होती थी ना, वो बड़ी लाडली होती थी। कि 5 भाई हैं, अकेली बहन, राखी वाले दिन 1100 भी मिला, 5500 की दिहाड़ी। उल्टा जिनकी 5 बहनें होती थी और एक ही भाई, उसका हार्ट अटैक। वो एक ही भाई की जेब से 5500 जाएगा। वो फिर राखी बंधवाता ना, बाप की तरफ गुस्से से देख रहा होता था कि जब मैं दूसरे नंबर पे आ गया था तो पारी समाप्ति की घोषणा क्यों नहीं की। आजकल फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं। मुझे बड़ा इस बात की टेंशन है यार। आप देखो, जिस घर में 2 ही बेटे हैं तो बुआ का रिश्ता खत्म, और अगर 2 ही बहनें हैं तो चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म। तो बच्चों को पता ही नहीं होगा आगे चल के कि चाचू ताऊ क्या होते हैं, यू नो, बुआ क्या होती है, मासियां क्या होती हैं। आज फैमिली में 2 ही बच्चे होते हैं ना, तो घर वाले नाम भी बड़ा सोच समझ के रखते हैं। दृष्टि द्युमन, है ना। लगता है कि इसने 50, 100, 150 नाम में से सिलेक्ट करके रखा होगा, क्योंकि बच्चा ही एक है या 2 है। पहले तो होते थे दर्जन दर्जन, तो एक नाम ही सोचते थे। पहला जो भी आ गया रमेश, अब उसकी राइमिंग पकड़ लेते थे, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, परेश, है ना। फिर अगर आ गया महेंद्र, तो महेंद्र, सुरेंद्र, परमेंद्र, राजेंद्र, विजेंद्र। फिर पत्नी बोलती थी कि आखिरी वाले का हटेंद्र रखो और तुम भी हट जाओ। अच्छा, गांव में ना जिसके 8-10 बच्चे होते थे ना, वो मूछें ऊपर करके ना गमछा डाल के ऐसे चलता था जैसे 8 बच्चों का बाप नहीं, 8 गांव का जमींदार है। और फिर जब परिवार नियोजन वाली गाड़ी आती थी ना, मूछें नीचे करके गमछा डाल के खेतों में भागता है सबसे पहले। आजकल 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही अलग अलग मोबाइल लेके बैठे हैं। पहले मोबाइल थे नहीं, बच्चों के हिसाब से खेल डिसाइड होते थे कि बच्चे कितने हैं। 8 बच्चे हैं तो खो खो कबड्डी खेल लो, 4 हैं तो कैरम खेल लो, लूडो खेल लो, और लुका छिपी तो सबका फेवरेट ही था, है ना। जितनी देर में बच्चे एक दूसरे को ढूंढते थे, उतनी देर में बाप माँ को ढूंढ लेता था। फिर घर का जो एक कोना खाली रहता था ना, अगले साल छिपने के लिए वो भी भर जाता था। अच्छा, जब फैमिली में 7-8 बच्चे होते थे ना, एक चीज का बड़ा फायदा होता था। एक बच्चे ने 10वीं पास की, उसी किताब को अगले भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया। 7-8 भाई हैं तो एक किताब 8-8 साल चलती थी। तो पहले साल में किताब में जहां अकबर की फोटो ऐसी लगी रहती थी ना, 8वें साल तक अकबर लेट जाता था। तो कहता ये पढ़ पढ़ के नहीं थक रहे, मैं बैठ बैठा थक गया। आजकल 2 बच्चे होते हैं ना, उनमें झगड़ा इस बात का होता है कि पापा मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरा कहता है पापा मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों बच्चों में यही चलता है। पहले 7-8 बच्चे होते थे, बच्चे इस बात पे कभी झगड़ा नहीं करते थे कि पापा किसको ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता था पापा किसको ज्यादा प्यार करते हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं था। अच्छा, छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। आपको पता है कि 20 की उम्र में, 18 की उम्र में लड़की की शादी होगी, लड़का 20 का है। फिर बच्चे भी जल्दी हो गए। 40 साल की उम्र में तो सास भी बन जाती थी औरतें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बहू और सास एक साथ खुशखबरी दे रही है। अच्छा, नए दूल्हे का बच्चा भी आ रहा होता है और उसके बाप की वजह से उसका भाई भी आ रहा होता है। तो मोहल्ले के लोग खुसर पुसर करते थे, भाई दूल्हा तो केसर वाला दूध पी ही रहा है, बाप ने भी अभी तक छोड़ा नहीं है।
खैर घर में बच्चे हों, भाई बहन साथ हो तो रौनक लगी रहती है, क्योंकि सिबलिंग्स का जो रिश्ता होता है बड़ा खास होता है। एक दूसरे के साथ हो तो झगड़ा भी करते हैं, ना हो तो उनके बिना रह भी नहीं सकते। तो राखी के मौके पे इसी खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने आज हमारे बीच कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बुला रहे हैं दो बहनों को, मेरी नहीं है, प्लीज वेलकम शिल्पा